प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, शुभ प्रभात। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ लेखकों के नाम, उनके ग्रंथ, प्रकाशन के बारे में पढ़ा। जैसे आपने प्रारंभ में पढ़ा कि प्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले कौन थे, जिसमें आप थे गारसा द तासी, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेगर, मिश्र बंधु विनोद, जिनकी रचना मिश्र बंधु विनोद नाम से। अब हम आपके लिए अगले वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं उसी के आगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथकार, रचनाकार, इतिहासकार हैं, उनके विषय में, उनके द्वारा रचित ग्रंथकार नाम आपको बताते हैं। जैसे अब तक आपने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जिन लेखकों के, जिन ग्रंथकारों के नाम पढ़ा, अब उनके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अग्रगण्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमाणिक साहित्यकार हैं। ये एक श्रेष्ठ निबंधकार और समालोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका इतिहास अगर देखा जाए तो इनका इतिहास वास्तव में हिंदी साहित्य का एक प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसका पहले नाम था हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा था, जो बाद में परिवर्तित होकर के हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रचलन में आया, प्रकाश में आया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास वो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की, उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक पहले इसी इतिहास को इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। किस रूप में लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन होता है आपका सन 1929 में, सन 1929 में। और ये प्रकाशन होता है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास
अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप देख रहे हैं, इन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में इसको लिखा था। बाद में इसी का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास पड़ा और इसका प्रकाशन होता है आपका सन 1929 में, सन 1929 में। ठीक है। इसके बाद अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है। इसके बाद अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद भी अनेक विद्वानों ने इन्हीं के तर्ज पर अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार, अपने अपने मतानुसार, अपने अपने विवेकानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे पहले आपके देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो ग्रंथ वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इन्होंने ग्रंथ की रचना की। दूसरे आपके आ जाते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने जिस ग्रंथ की रचना की है उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक। तीसरे आपके हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या नाम है? हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। उसके बाद आपके डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आप देख रहे होंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ग्रंथ की रचना की है और डॉक्टर नगेंद्र भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ की रचना की है। कभी कभी इन पे कंफ्यूज हो जाता है कि यही चीज़ इसी नाम से डॉक्टर नगेंद्र भी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ग्रंथ की रचना की है। तो जब आपका ऑप्शन आता है तो उसमें एक लेखक को हटा दिया जाता है, उस पर आप ध्यान देंगे, उससे आपका अगले हैं आपके जैसे कि श्याम सुंदर दास, ग्रंथकार श्याम सुंदर दास। अब श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित जो ग्रंथ का नाम है वो हिंदी भाषा और साहित्य है। क्या है? हिंदी भाषा और
साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। उसके बाद आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आपने नाम सुना होगा, कभी कभी बच्चे इनका नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा हंस देते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो आप भी थोड़ा सा हंस लीजिएगा। पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की जो ग्रंथ है, जो इनका रचना है, वो है आपका हिंदी साहित्य विमर्श। क्या है? हिंदी साहित्य विमर्श। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। उसके बाद आते हैं आपके जैसा कि डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास। ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं 8वें पर आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। अंत में एक और लिखा देते हैं आपको, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब एक चाहे और कहे पूरा 10 कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, 9 हो गया, 10 अच्छा लिख लो। सबसे बड़ा बृहद इतिहास लिखा गया नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ठीक है, तो आपने देखा पिछले वीडियो में भी, आज के वीडियो में भी, अर्थात पिछले वीडियो में जो आपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, अनेक विद्वानों ने। उसके बाद
आपके जो महत्वपूर्ण इतिहासकार, ग्रंथकार, जिनको सभी विद्वानों ने माना है और जिनका इतिहास एक प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, वो आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही हिंदी साहित्य इतिहास को ही हम विशेष रूप से महत्वपूर्ण मान करके पढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके ग्रंथ का नाम है, जो पहले इन्होंने लिखा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा था। बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास पड़ा। उसके बाद इसका प्रकाशन आपका होता है, इसका प्रकाशन होता है सन 1929 में। इसका प्रकाशन भी आपका होता है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ही इनका प्रकाशन भी होता है। इनके बाद इन्हीं के तर्ज पर, इन्हीं के दृष्टिकोण के अनुसार अनेक विद्वानों ने ही अपने मतानुसार, अपने विवेकानुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो ये आपके बाएं तरफ ग्रंथकार का नाम है और दाहिने तरफ उनके ग्रंथों का नाम है। ठीक है, तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसकी आप तैयारी करेंगे, इसको दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, आपका धीरे धीरे करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बचता है हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।